नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रश्मि डिटॉक्सिफाइंग में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, है ना? चलिए दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं इस ब्लॉग में अपने पुत्र आयुष और अध्ययन की मेखल के विषय में बात कर रही हूँ। यह पार्ट 2 है और यदि आपने मेखल पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे निवेदन है कि आयुष और अध्ययन की मेखल पार्ट 1 ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उचित समझें तो कमेंट्स लिखें, अपने प्यारे प्यारे सुझाव दें, जिससे मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेखल पार्ट 1 में अवगत कराया है कि सनातन धर्म के षोडश संस्कार हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म संस्कार इत्यादि इत्यादि। इनमें से एक यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन अर्थात मेखल संस्कार भी है। और मेखल यानी यज्ञोपवीत संस्कार को कश्मीरी पंडित समाज में सर्वोपरि रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। मेखल पार्ट 2 की शुरुआत होती है देवगुण से। जैसा कि शब्द के उच्चारण से ही ज्ञात होता है, देवों का आगमन, देवों का आवाहन। तो ये अनुष्ठान मुख्यतः देवों के आवाहन के लिए किया जाता है। विशेष तौर पर गणेश जी के आवाहन के लिए, सप्त मातृकाओं के आवाहन के लिए किया जाता है, ताकि इन देवताओं का हमारे अनुष्ठान में आगमन हो और बालकों को उनका शुभ आशीर्वाद मिले। इसकी महत्वता बहुत है। हवन में देवताओं के आवाहन के लिए पीठासीन पुजारी द्वारा अर्थात चंद्र तारुक द्वारा मंत्रोच्चारण होता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सबको उपस्थित रहना होता है। पूर्व दिशा की दीवार पर कल्प वृक्ष की आकृति उकेरी जाती है। यह माना जाता है कि यह नंदनवन है या स्वर्ग का बगीचा है, जहाँ सभी देवी देवताओं का वास है। षटचक्र बनाया जाता है। षटचक्र को देवताओं का स्तंभ भी माना जाता है। इसी स्थान को देवताओं का प्रतीक मानकर यहाँ पर बड़ी शुद्धता रखते हुए दिया दीप्त करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं और देवताओं को 7 मिट्टी के प्लेटों में खीर प्रसाद अर्पण किया जाता है। इन प्लेटों को
देवता तबुची या देवताओं की प्लेटें भी कहते हैं। खीर के साथ चावल के आटे की रोटियां और पिसी हुई मूंग दाल की वड़ियां भी रखी जाती हैं और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए इन 7 खीर प्रसाद आदि से भरे हुए देवता तवची को सप्त मातृकाओं को अर्पित किया जाता है। और समारोह के अंत में इन 7 तवची अर्थात प्लेटों को घर की महिलाएं नाचते गाते हुए नदी पर ले जाती हैं और नदी में विसर्जन कर देती हैं और ईश्वर से अपने बालकों के दीक्षा और लंबी आयु के लिए आशीर्वाद का आग्रह करती हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि परंपरा अनुसार यह मूंगवुर या मूंग दाल की वड़ियाँ बुआ बनाती है। तो डॉली दीदी ने यहाँ खुशी खुशी बहुत सारी मूंग दाल की वड़ियाँ बनाई। एक तरफ हवन और मंत्रोच्चारण से देवताओं का आवाहन होता है, तो दूसरी तरफ साथ साथ बालकों का स्नान अनुष्ठान भी आरंभ हो जाता है। इसे कन्या स्नान से उच्चारित किया जाता है। कन्या स्नान यानी कि कन्याओं द्वारा कराया गया स्नान। परंपरा अनुसार यह स्नान 5 अविवाहित कन्याओं द्वारा करवाया जाता है, जिसमें से 4 बालकों के सर पर एक पतला सा सफेद मसलिन का कपड़ा रखती हैं और 5वीं कन्या पवित्र जल उस कपड़े के ऊपर से डालती है और बाद में परिवार के सभी सदस्य बालकों को दुग्ध दही से ओत-प्रोत कर देते हैं और नहाते हैं। यह दृश्य इतना खूबसूरत और अविस्मरणीय हो जाता है कि सब लोग उत्साहित होकर नाचने गाने लगते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं। हमारे परिवार में यह उत्साह देखते ही बन रहा था। मासी, मौसा, मामा, मामी, बुआ, चाचा, चाची, दादा, दादी, भाई, बहन, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मिलकर आयुष और अध्ययन को निर्मल और पवित्र जल से स्नान करा रहे थे और स्नान उपरांत दोनों बालकों को नए वस्त्र धारण करवाए गए और यज्ञशाला में संकल्प लेने के लिए ले जाया गया। संस्कार निभाने के लिए समाज में बहुत सी परंपराएं और रीति रिवाजों की व्यवस्था की गई है। एक ओर जहां हवन और यज्ञ अपनी चरम सीमा पे चल रहा था और चारों तरफ वातावरण में पवित्रता और शुद्धता संपादित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे रीति रिवाजों को निभा रहे थे और मनोरंजन भी कर रहे थे। उपनयन संस्कार की इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी और भी है, जिसमें बालकों का जरकासे अर्थात मुंडन करवाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बालक दीक्षा लेने से पूर्व अपने केश दान करे। इस कार्य के लिए नाई को बुलवाया जाता है। तो यह कार्य हमने अगले दिन किया, जिस दिन बच्चों को पवित्र धागे से अलंकृत करना था। ऐसे बस 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 एक सुंदर सी और प्यारी सी रीति और है, जिसके अनुसार कुल की सभी बहुएं हवन कुंड के समकक्ष एकत्रित होती हैं और उनके पति शहतूत की लकड़ी से उनके वालों में रंग बिरंगा नरिवन पिरोते हैं, ताकि वह नरिवन बेजोर के साथ नीचे तक लटके
और विशेषता यह है कि सभी महिलाओं को 2 चोटी बनानी होती है और उसमें वह परांदा लगाकर और भी खूबसूरत लगती हैं। सभी हँसती हैं इस 2 चोटियों को देखते क्योंकि उन्हें अपना बचपन जो याद आ जाता है। और हाँ, टेकताल भी तो लगाया हमने। आजकल बाजार में बहुत सुंदर-सुंदर टेकताल मिलता है, परंतु पुरातन काल में यह एक कागज़ पर केसर या सिंदूर से आयताकार चित्र उकेरे जाते थे और घर की महिलाएं अपने सिर के ऊपर, पल्लू के ऊपर उसे लगाती थीं। पुरातन काल में हम मातृ प्रधान थे ना, तो यह संस्कार इत्यादि मातृशक्ति के निमित्त ही तो हैं। तो टेकताल मातृभाव, मातृशक्ति की धार्मिक जीवन में अनिवार्यता को ही तो दर्शाता है। बालकों को जरकाशय के उपरांत स्नान पट्ट एवं एक केसरिया या पीले रंग का वस्त्र धारण करवाया गया और यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करवा दिया गया। यज्ञशाला को विभिन्न शुभ चिन्हों, श्री चक्र एवं स्वास्तिक का निशान बनाकर पवित्र किया गया। कलश स्थापना किया गया। कलश को जल और अखरोट से भरा गया। उसके उपरांत जिस स्थान पर कलश की स्थापना की जाती है, वहां चूने से अष्टदल कमल का चित्र उकेरा गया। सांकेतिक देवता के इस निवास पर कलश की स्थापना कर यज्ञ को आरंभ कर दिया गया। ज्ञान गंगाए चलन मनमल कड़ंगाए आयुष्वत ज्ञान गंगाए दपान सुईमो तसुंदर दपान सुईमो तसुंदर सुंदर द्वार तमिस बेकार यज्ञ आरंभ के उपरांत बहुत सी क्रियाएं बालकों को चंद्र तारक जी द्वारा करवाई गई। इन सब का उल्लेख करना मेरे लिए तो बहुत कठिन है। यह यज्ञोपवीत संस्कार का एक भाग ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। इतना सब अनुष्ठान और क्रियाकलाप करने के उपरांत अब बालकों को पवित्र सूत्र जनेऊ धारण करने का समय आ गया। पिता और चंद्र तारक द्वारा बालकों को 3 धागों का जनेऊ धारण करवाया गया और सभी लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इधर आओ ना, पीछे इधर आओ, इधर आओ।
पुरातन परंपरा में हमने और आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जब बालकों को शिक्षा एवं दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था तो बालक अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में गांव या समाज से जो भी भिक्षाटन करके लाते थे अपने गुरु जी को सौंप देते थे। उसी परंपरा का निर्वाह यहाँ भी हुआ। चंद्रतारूप यानी गुरुजी ने बालकों को एक पात्र एवं तुलमुर यानी शहतूत की छड़ी पकड़ा दी। इस घड़ी का इंतजार तो कई वर्षों से हमारा पूरा परिवार, मैं और पूरा कश्मीरी पंडित समाज कर रहा था। अब अध्ययन और आयुष को भिक्षाटन करना था। चूंकि यह एक सामाजिक समारोह है तो इसके लिए पूरा समाज यज्ञशाला में इकट्ठा हो रहा था। अब अबीद आरंभ हो गई, यानी कि बालकों को भिक्षा मांगना आरंभ करना था। यहाँ बालक को सबसे पहली अबीद मासी देती है। ऐसी परंपरा कई 100 वर्षों से कश्मीरी पंडित समाज में चलती आ रही है। भवती भिक्षाम देहि अबिद महरा, भो भिक्षाम देहि अबिद महरा। बालकों को यही मंत्र बोलकर भिक्षा मांगनी थी तो लोग आते रहे, बालकों को पात्र में भिक्षा देते रहे और सफलता का आशीर्वाद भी देते रहे। एक दिलचस्प परंपरा और भी है जिसमें बुआ को वरदान करना होता है। बालकों की बुआ को एक 36 छिद्रों वाले चूल्हे पर 36 शनिवारी में चावल बनाकर दान करना होता है। कहीं न कहीं पुराणों के अनुसार यह 36 शनिवारी शैव परंपरा की 36 योनियों की ओर इंगित करती हैं। तो डॉली दीदी ने इस परंपरा को बखूबी निभाया और अंजू बुआ को भी याद किया, क्योंकि दूरी के कारण अंजू बुआ नहीं आ पाई थी दिल्ली, लेकिन दूर से ही बच्चों को फ़ोन पर उन्होंने आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार भेजा। अबीर डालने की क्रिया शाम तक चलती रही। नाते, रिश्तेदार, दोस्त, समाज के लोग शाम तक यज्ञशाला आते रहे और बालकों को आशीर्वाद और अबीर देते रहे और यह यज्ञ अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। यज्ञ का समापन करने के लिए गुरुजी ने सब उपस्थित जनों को पूर्णाहुति देने हेतु हवन कुंड के समीप बुलाया और दिव्य मंत्रों का उच्चारण के साथ स्वाहा की ध्वनि हमारे चारों तरफ गुंजायमान हो गई। बालकों द्वारा
अबीद में प्राप्त हुई राशि इत्यादि गुरु जी को गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दी गई। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने आरती भजन इत्यादि गाए, अथ फूल यानी कि पुष्प अर्पण किया। गुरु जी ने कलश से अमृत जल वर्षा की और नैवेद्य के रूप में सबको अखरोट प्रसाद भी दिया। विश्वदेवाना देवावतां यविषे या देवाना ताग्रातामयि निदाय तो देवाना देवा यशेनयायं तमैशेषायं शायं शाय योगोदिताया जानो जितालो विषाणा पर्वसातायि विषाणं विषय मित्रावनय आदिवे श्रवंताना शंदो मित्रा शंदो वर्ण शंदो वैहे शंदो इंद्र बृहस्पति शंदो निशे शंदो मित्रां शंदो वर्णं शंदो यमा शंदो इंद्र गिनीश शंदो विजुरुमा ईश्वर तथा युद्धरता तथा महि शंदो महि सै। गुरु जी ने कलश से सब लोगों पर जल की अमृत छिड़काव किया और नैवेद्य के रूप में अखरोट का वितरण भी किया। शाम होते होते अनुष्ठान में और भी रंग भर गया। अध्ययन और आयुष का यज्ञोपवीत अब हो गया था और अब उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद के लिए मंदिर जाना था, गाजे बाजे के साथ। तो फिर दोनों बालकों को मामा मासी इत्यादि रिश्तेदारों ने एक दूल्हे के तौर पर सजा दिया और साथ साथ उनके सर पर एक सुंदर सा साफा या पगड़ी भी पहना दी गई। दोनों छोटे बालक इन पोशाकों में खूब सज रहे थे और जनेऊ पहनकर बालकों के व्यक्तित्व में और भी दीप्ति हो गई थी। धरती पर सुंदर रंगों से व्यू यानी कि रंगोली बनाई गई और बालकों को उस पर खड़ा करके सबसे पहले नाते रिश्तेदारों ने बच्चों को मालाएं पहनाई, आशीर्वाद दिया, उनकी बलाएं ली और उनके माथे पर चूमा और बधाई इत्यादि दी। इस दिव्य दृश्य के लिए ही तो हम सब आंखें बिछाए बैठे थे। मेरा भी आशीर्वाद इन दोनों बालकों के साथ है और मैं इन्हें कीर्तिमान होने का आशीर्वाद देती हूँ। अनुष्ठान अब उत्सव का रूप ले चुका था। बालकों ने मंदिर जाकर ईश्वर से आशीर्वाद ग्रहण किया।
डाल दो। हाँ, ऐसे। साइड हो जाओ। फिर थाई भी लोटो थाई भी। सामने सामने सामने। सामने मंटू जी। तो यहाँ मैं कहूँगी कि अंत्योदय हो गया। अनुष्ठान समाप्ति के उपरांत भी किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। सभी उतने ही जोश में थे जितना पहले दिन जोश में थे। सामने सामने सामने। रोटपान मारे, यू रोटपान यू ऑर्डर। सामने हमारे माता जी या पर बस है या पर। सभी परिवारजनों ने एक पंगत में बैठकर शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रसाद ग्रहण किया। पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने का आनंद और अनुभव उसी को प्राप्त होगा जिसने इस व्यवस्था में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया हो। चला कुछ या पर। तो बेसिक पान कैसे? क्या बात की लुक हो जान। क्या पर? सामने सामने हमारे सामने सामने। परंतु यह समारोह, यह अनुष्ठान अभी समाप्त नहीं हुआ था। परंपरा के अनुसार अगले दिन देवताओं को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा होम किया जाता है, जिसे कौशल होम भी कहते हैं। और इस बात पर खुशी मनाई जाती है कि संस्कार, परंपराएं, रीति रिवाज इत्यादि अच्छे से निभा लिए गए। अंकल जी फोन पीछे, अंकल जी फोन पीछे, फोन पीछे करो। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। हाँ, इसको पकड़ो हार को। देखो मेरी तरफ देखो। चलो इसी के साथ मेखल पार्ट 2 समाप्त होता है। यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया कमेंट करके सुधार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भूल चूक माफ़ करिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नया टॉपिक लेकर, कुछ नया सब्जेक्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।